अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आसान उसूल फ़िक़्ह के असबाक़ चल रहे हैं। पिछले असबाक़ में हमने किताबुल्लाह के दो उसलूब देखे थे। एक में किसी काम के हुक्म का या किसी काम का मुतालबा हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में या कुरान करीम में किन उसलूबों को इख्तियार किया गया वो कुछ 7 थे। उसी तरह जो है किसी काम से मना किया गया हो तो कुरान करीम में जो उसलूब इख्तियार किए गए हैं वो कुल 9 हैं जो आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं कि कुरान करीम में किसी फ़ेल के मुबाह और इख्तियारी होने को इस तरह ज़ाहिर किया जाता है। इख्तियारी ठीक है ना, वहाँ पर मुतालबे थे करना ही करना है, यहाँ इख्तियारी है। अब ये अल्फाज के मुबाह किसको कहते हैं, मकरूह किसे कहते हैं, ये तमाम चीज़ें जो है हम आगे उसूल फ़िक़्ह में तफसील से देखेंगे इंशाअल्लाह। तो जैसे हलाल कहकर, जैसे वतआमुल लज़ीना ऊतुल किताब हिल्लुल लकुम वतआमुकुम हिल्लुल लहुम, कि अहले किताब का खाना तुम्हारे लिए हलाल है और तुम्हारा खाना उनके लिए हलाल है। यानी ऐसा नहीं कि अब ज़रूरी है कि आप जाकर अहले किताब का खाना खाओ, ठीक है ना, ये मुबाह है, इख्तियारी है कि अहले किताब का जो है आपके लिए हलाल है। किसी काम के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा दें कि गुनाह हैं, इस्म का वर्ड इस्तेमाल हो या जुनाहुन का लफ्ज़ इस्तेमाल हो। जैसे फ़मनिस्तुर्र गैर बाग़िन वला आदिन फ़ला इस्मा अलैह, यानी इससे पहले आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है मुर्दार, इसी तरह जो है दमे मसफू बहता हुआ खून, इसी तरह खिंजीर वगैरह के बारे में ज़िक्र किया कि उनका गोश्त हराम है, ये चीज़ें हराम हैं। लेकिन फ़मनिस्तुर्र, जो हालत इस्तिरारी में आ जाए, गैर बाग़िन वला आदिन, ठीक है, ना सरकशी करे ना हद से तजावुज़ करे, फ़ला इस्मा अलैह, तो उस पर कोई गुनाह नहीं। यानी कोई हालत इस्तिरारी में हो जाए जिसके ऊपर जो है वो बिल्कुल जो है खाने को उसको खाना ना हो और अब अगर नहीं खाएगा तो वो मर जाएगा, ऐसी सिचुएशन कुछ आ जाए तो जब उनमें से कुछ खा ले, जान बचाए उतना, ऐसा नहीं कि बहुत सारा जो है गैर बाग़िन वला आदिन, तो जान बचाए उतना कुछ खा ले, तो अब वो जो है क्या हो जाएगा कि उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं। तो यानी यहाँ पर उसको ऑप्शन है कि ये हराम चीज़ों में से भी जब हालत इस्तिरारी हो तो वो इस्तेमाल कर सकता है। इसी तरह लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तब्तगू फ़ज़लन मिन रब्बिकुम, तो इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि जो लोग हज पर जाते हैं, सूरह बकरा की आयत है, आयत नंबर वगैरह आपको किताब में मिल जाएगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि लैसा अलैकुम जुनाहुन, तुम पर कोई हर्ज नहीं, कोई गुनाह नहीं, अन तब्तगू फ़ज़लन मिन रब्बिकुम, कि अपने रब के फ़ज़ल को तलाश करो। यानी यहाँ पर तिजारत की इजाज़त दे रहे हैं कि अगर कोई हज में गए और वहाँ पर कुछ तिजारत कर लें तो ये कोई गुनाह की बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो है हर्ज की नफ़ी की जाती है। जैसे लैसा अलल आमा हरजुन वला अलल आरजी हरजुन वला अलल मरीज़ी हरजुन, तो यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि जो है कि अंधे पर कोई हर्ज नहीं, लंगड़े पर कोई हर्ज नहीं, इसी तरह बीमार पर कुछ हर्ज नहीं। सूरह नूर की ये अहकाम वाली आयत है, जो है पर्दे की वाली आयत के साथ जो आयत है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है कि अपने घरों से खा लो, अपने भाइयों के घरों से खा लो, तो इसमें जो है इनका इस्तिस्ना कर रहे हैं, यानी इन पर भी कोई हर्ज नहीं। वो मौजू आप जो है आयत की तफसीर देख लें, तफसील से आपको मालूम हो जाएगा। उसके बाद किसी नेमत और मनफियत का जिक्र करके एहसान जतलाया जाए। जैसे वल अनआम खलक़हा लकुम फ़ीहा दिफ़्उन व मनाफ़िउ व मिन्हा तअकुलून, तो इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है चौपाए और ख़ुसूसन जो है उनसे जो हम सर्दी के लिए लिबास वगैरह लेते हैं, बचने की चीज़ें और दूसरे मुनाफ़े हैं, उनका जिक्र कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है उनको नेमत के तौर पर जिक्र कर रहे हैं, एहसान जतला रहे हैं। वल अनआम खलक़हा, और हम उसने क्या किया, चौपायों को पैदा किया, लकुम तुम्हारे लिए, फ़ीहा दिफ़्उन, उसमें जो है लिबास है जो सर्दियों से बचाता है, वह मनाफ़िउ, और बहुत से फ़ायदे की चीज़ें हैं, वह मिन्हा ताकुलून, और उसी से तुम खाते हो। तो यहाँ पर नेमत का जिक्र किया जा रहा है, मनफियत का जिक्र किया जा रहा है, एहसान जतलाया जाए, तो इसमें भी जो है मुबाह होने का हुक्म होता है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है और एक तरीक़ा जो मुबाह होने के लिए इख्तियार करते हैं वो ये है किसी चीज़ की तहरीम पर रद्द किया गया हो, यानी ये बताया गया हो कि ये चीज़ हराम नहीं है,
کسی چیز کے حرام ہونے سے انکار کیا گیا ہو. جیسے اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے وہ کون ہیں جو اللہ رب العزت کی زینت کو، یعنی اللہ رب العزت نے جو اپنے بندوں کے لیے زینت کو نکالا ہے، لایا ہے، دنیا میں وجود دیا، اس کو کون حرام کرتا ہے؟ والطیبات، اور پاکیزہ چیزوں کو، جو رزق میں سے پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کون حرام کرتا ہے؟ یعنی یہاں پر یہ جو استفہام ہے یہ انکاری طور پر ہے کہ وہ کون ہے جو اللہ رب العزت کی عطا کردہ زینتوں کو، جو اللہ رب العزت اپنے بندوں کے لیے نکالتے ہیں، دنیا میں دیتے ہیں، اور جو پاکیزہ رزق دیتے ہیں، اس کو کون ہے حرام کرنے والا؟ یعنی وہ زینت کی چیزیں اور پاکیزہ رزق کیا ہے؟ حلال ہے، مباح ہے. اس کے بعد اور ایک جو ہے مصنف جو ذکر کرتے ہیں، کسی چیز کے بارے میں خبر دی جاتی ہے کہ اس کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، یہ تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے. جیسے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ذات ہے جس نے جو کچھ زمینوں میں ہے وہ تمہارے لیے پیدا کیا. یعنی جو کچھ زمینوں میں اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے پیدا کیا تو وہ چیزیں کیا ہو گئی؟ مباح ہو گئی. اسی طرح جو ہے ایک جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اور اللہ رب العزت نے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے تمام کی تمام چیزوں کو تمہارے لیے کیا کر دیا؟ مسخر کر دیا. تو یہ چیزوں سے کیا معلوم ہے کہ یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ انسان کے لیے مباح ہیں. ٹھیک ہے، تو قرآن کریم میں کسی فعل کے مباح یعنی اور یا اختیاری ہونے کو ظاہر کرنے کے لیے اس کو حلال کہہ کر ذکر کیا جاتا ہے، یا گناہ کی نفی کی جاتی ہے، یا حرج کی نفی کی جاتی ہے، یا کسی نعمت اور منفیت کا ذکر کر کر احسان جتلایا جاتا ہے، یا اسی طرح اس کے حرام ہونے پر رد کیا جاتا ہے. اسی طرح جو ہے کسی چیز کے بارے میں خبر کی جاتی ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے. تو یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ مباح بتانے کے لیے اور اختیاری ہونے کے لیے ذکر کیے جاتے ہیں. جیسا کہ میں آپ کو بارہا کہہ رہا ہوں، امید ہے آپ عمل بھی کر رہے ہوں گے کہ آپ ان کے علاوہ جو مثالیں ہیں ان کو تلاش کریں، تلاش کر کر کمنٹ باکس میں بتائیں. تو اس سے کیا ہوگی؟ آپ کی مشق ہوگی. اور یہ تمام چیزیں اگر آپ امتحان کے پیش نظر بھی تیاری کر رہے ہوں تو یہ تمام چیزیں تو آپ کو یاد کرنی ہی ہیں. تو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ اگر اس پر جو ہے تھوڑی ریسرچ ہو جائے، تھوڑی تحقیق ہو جائے تو وہ آپ کے پاس مضبوطی کے ساتھ آپ کو ذہن نشین ہو جائیں گی. تو یہ اصول فقہ کی بنیادی کتاب ہے، اچھے سے اس کو آپ ذہن نشین کریں، آگے جا کر بڑی کتابوں میں بڑی مدد ملے گی. ٹھیک ہے، تو ان چیزوں کو کریں. سبق پسند آئے، سمجھ میں آئے تو جو ہے بہت اچھی بات ہے، اور سمجھ میں نہ آئے تو پھر سے اسے دیکھیں، اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کرنا نہ بھولیں. پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.